हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक है आपकी, पार्ट बी जो है आपका, उसका प्रैक्टिकल पोर्शन जो आप में न्यूमेरिकली आने वाला है बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूमेरिकली की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा फर्स्ट बनता है वो है अर्थमेटिक मीन। देखो, मीन, मीनियन, मोड, तीन हमारे मेन है जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने में यूज होते हैं। उसमें फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, फिर मीडियन और मोड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन। मीन को बेटा हम दो वीडियोस में खत्म करेंगे। फर्स्ट में हम करेंगे हमारे जो बेसिक सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। फिर कुछ स्पेशल सीरीज भी होती है, मोर देन वाली, लेस देन वाली, या जिसमें मिड वैल्यूज गिवन होती है, उसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज मतलब जो आपकी वीडियो है वो पूरे बेस की वीडियो है। अच्छे से आपने समझना है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगता है। तो करते हैं स्टार्ट, ताकि हमारा ये चैप्टर अच्छे से 6 मार्क्स की इसकी बेटा वेटेज रहती है जो इसका क्वेश्चन आता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आपकी बुक से कॉन्सेप्ट बाहर इसमें नहीं आता। तो फिर करते हैं बेटा फटाफट स्टार्ट। तो देखो बेटा, अब पहले हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया इंडिविजुअल, 3 सीरीज बताई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी वाली। पहले इंडिविजुअल कर रहे हैं और हर सीरीज में 3 मेथड है आपके, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड है, जो आपका ये डायरेक्ट मेथड है, उससे कैसे मीन निकलेगा, सबसे सिंपल यही होता है, उसको समझते हैं। देखो, ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, और एक्स मतलब ये जो हमें जितनी ऑब्जर्वेशन यहां दे रखे हैं, जितने मार्क्स दे रखे हैं, उन्हें एक्स बोलते हैं। डिवाइड बाय एन, एन मतलब जितने ये नंबर है, जैसे इसको काउंट करोगे तो ये टोटल मिला के 10 है, सारे मिला के 10 है बेटा। तो ये हमारा हो गया एन। तो फॉर्मूले में अभी से पुट करेंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या हुआ? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब इन सबका टोटल, इन सबका टोटल आएगा बेटा 600, और एन है 10, डिवाइड करोगे आ गया 60 आपका आंसर। देखो, इंडिविजुअल सीरीज मैंने पहले ही बोला बहुत ही इजी है। पहला मेथड खत्म, सेकंड मेथड में आते हैं। सेकंड मेथड या तो शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम मीन मेथड इसे बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझो, ए प्लस सिग्मा डी एन। अब ए क्या होता है? ए होता है एज्यूम मीन। इसमें हम अपनी मर्जी से एक नंबर को, ये जो ऑब्जर्वेशन हमें सारी दे रखी है, इसमें से एक को ए मानते हैं, मीन मानते हैं। हम यहाँ पे 50 मान के चल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। बुक में भी ए ही माना हुआ है, आपकी बुक का ये क्वेश्चन है। डी क्या होता है? डी होता है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, मतलब डेविएशन फ्रॉम ए की जो हमने ए माना है और जो एक्स है उसके बीच में क्या चेंज है। तो ये कैसे निकलता है? एक्स में से ए माइनस करना। ये सारे एक्स है, ये सारे क्या है? एक्स हैं। तो 85 में से ए लिया हमने 50 माइनस करोगे 35 आ गया, फिर 10 आ गया, 0 आ गया, ये आ गया 25, ये आ गया 5, ये आ गया -10, ये आ गया 5, ये कितना आएगा 20, -5 और 15। ऐसे आपने निकालना है। अब करना है इनका टोटल, इन सबका क्या करना है? टोटल। तो जब इन सबका टोटल करोगे, फॉर्मूला में सिग्मा डी है, मतलब सिग्मा आ गया तो मतलब टोटल करना ही करना है, तो ये आएगा 100। कितना आएगा? 100। 100 कैसे आ रहा है? माइनस वाली चीज को माइनस कर देना है, इसलिए 100 बन रहा है ये। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, मीन का फॉर्मूला बाय शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज। ए क्या है? जो हमने ये लिया था 50, प्लस सिग्मा डी कितना आया? 100, डिवाइड बाय एन, 10 कट गया, आ गया 10, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60। इंडिविजुअल सीरीज का आंसर भी कितना आया था? 60। याद रखना, कोई भी मेथड लगाओ, सेम क्वेश्चन है तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे डायरेक्ट लगाओ, चाहे अज्यूम मेथड लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ। खत्म बेटा शॉर्टकट भी। आते हैं स्टेप डेविएशन, सबसे बड़ा मेथड। इसमें देखो ऑलमोस्ट इसका फॉर्मूला और जो अज्यूम मीन वाला था उसका फॉर्मूला सेम है, बस इसमें एक चीज ये एक्स्ट्रा आ गई, सी, और ये ऊपर डैश लग चुका है, पहले डैश नहीं था यहाँ पे कुछ भी। तो अब ये क्या मतलब है, ध्यान से समझो। ए का मतलब तो आपको पता चल गया, यहाँ पे भी ए मानते हैं हम इसी को।
जिससे हमारी कैलकुलेशन हो जाए इजी। तो ए से अब जब माइनस करेंगे तो जैसे पहले आ रहा था 35, 10, 0, 25, 5 -10, 5, ये आएगा 20, -5 और +15, ये हो गया। अब डी डैश, ये क्या होता है, ये कैसे निकलेगा? ये निकलता है जो ये डी आया, जितनी डी की वैल्यू आई है इसको सी से डिवाइड कर दो। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर आपने सोचना है माइंड में जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो इजीली। 1 भी करेगा, देखो 1 से 35, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। 2 लोगे तो ये पॉइंट में आने लग जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 3 से लोगे तो पॉइंटों में जाएगा। तो आपने सिंपल नंबर लेना है जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा हो। जैसे 5 लेते हैं, अगर हम सी को 5 लेते हैं तो देखो 35 गया, 7 आ गया, 2 आ गया। 35 को 5 से करोगे 7, 10 को करोगे ये तो 0 ही हुआ, ये 5, ये 1, ये -2, 1, 4, -1 और 3 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब आपने इसका टोटल करना है क्योंकि यहां पे सिग्मा डी डैश है फॉर्मूले में, देखो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। जो वैल्यू पता है वो लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी जी? 50 थी सर। एन की वैल्यू 10 है। सी हमने क्या लिया था? 5। इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 और 2 9, 9 5 14, 15, 16, 20 और 23, और 23 में से ये 3 माइनस हो गए तो आ गया 20। समझ गए? ये यहां से डिवाइड हो गया 2 पे, 2 5 जा हो गया 10, तो 50 + 10 आ गया दोबारा आंसर 60। जो मैंने आपको बोला कि अगर एक ही क्वेश्चन है उसे कोई भी मेथड से करो आंसर आपका सेम ही आएगा। तीनों मेथड से क्या आया है? 60 बेटा। इंडिविजुअल सीरीज हो गई खत्म। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, जिसमें हमें देखो, एक तो बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सर तीनों सीरीज में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जिसे कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं, उसमें हमें डिफरेंस ही नहीं समझ आता, कैसे पहचाने? तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स गिवन होता है, एक ही चीज गिवन होती है। जैसे इसमें एक ही चीज गिवन थी, सबको सब जगह एक ही चीज गिवन थी। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में एक्स भी गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है उसकी साथ में। और कॉन्टिन्यूस सीरीज तो पहचानना बहुत इजी है क्योंकि उसमें जो एक्स होता है वो क्लास इंटरवल में होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे गिवन होता है। इसको आइडेंटिफाई करना सबसे इजी रहता है बेटा यहाँ पे। तो करते हैं स्टार्ट अपना डिस्क्रीट सीरीज। तो देखो बेटा, आप डिस्क्रीट सीरीज में आ गए हैं हम। क्या है कैसे है, जल्दी जल्दी हो जाएगी। देखो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे करने में, बस अपने पेपर में कैलकुलेशन को सही रखना है आपने। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसमें एक्स भी गिवन होता है, ये एक्स है, और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये दिया हुआ 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? 8 स्टूडेंट के आए हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताती है हमें। ठीक है, अब पहले आते हैं डायरेक्ट मेथड पे ही। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। एक्स भी गिवन है, एफ भी गिवन है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एक्स को एफ से क्या करा दो? मल्टीप्लाई। तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 160। 30 को 12 से कराओगे 360, 800, 500, 360 और 280। ये आएगा आपका इनको मल्टीप्लाई करके एफ एक्स। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कभी कभी टीचर से भी हो जाती है, तो बच्चों से प्रेशर में मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है। अब फॉर्मूला लगाएं, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स मतलब इसका टोटल कितनी वैल्यू आ रही है? मैं तो कर रहा हूं, देखो चिटिंग तुम मत कर लेना पेपर में। 2460, 2460 आ रही है। और सिग्मा एफ, यहां बहुत प्रॉब्लम होती है, पहले एन था अब एफ आ गया। एफ मतलब इन सब का टोटल 20, 40, 50 और 60। 60 सिग्मा एक्स एफ हमें गिवन है, तो ये हो गया 60। डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 41। खत्म। 1 मिनट का काम है, फ्री के मार्क्स हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आएगा नहीं ऐसा, इतना आसान भी नहीं आ रहा पेपर में, खुश मत हो जाओ। आते हैं अगले मेथड में। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूला वही है देखो, बस वहां पे क्या था?
इधर एक्स डी था, डी था मतलब, अब यहाँ क्या आ गया, सिग्मा एफ डी हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ एक्स गिवन है, एफ गिवन है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए एज्यूम करना पड़ेगा। अब गलती ये होगी कि ए कहां से एज्यूम करना है, बच्चे एफ से एज्यूम कर लेते हैं, नहीं, ए हमेशा एक्स से एज्यूम होता है, तो हम लेते हैं इसमें क्या ले, 40 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब निकालेंगे डी, डी कैसे निकलता था, एक्स माइनस ए करके, 20 में से 40 गए, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। अब करना है एफ डी निकालना है, मतलब अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ गया -160, -120, ये तो बड़ा मुश्किल है, 0, 100, 120 और 120, फिर इसका टोटल करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, सिग्मा है, तो इसका टोटल आप करोगे, 120 से 120 कैंसिल, ये हो गया 2 20, तो आ गया सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू 60। फॉर्मूला लगाएं, ए क्या लिया था हमने, 40, 60 अपॉन 60 कट गया, 1 आ गया, 40 + 1 41, फिर से देख लो सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट सीरीज स्टेप डेविएशन, सर इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है ये बेटा, इतनी ही जल्दी होता है ये, अब इसको ध्यान से समझना, स्टेप डेविएशन को, एक्स गिवन है, एफ गिवन है, सबसे पहले डी निकालें, ठीक है, ए 40 ही मानते हैं ताकि चीटिंग हो जाए, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, -20, -10, 0, 10, 20, 30। अब डी डैश निकालना पड़ेगा, डी डैश कैसे निकलता था, डी को डिवाइड करते थे सी से, सी एक ऐसा नंबर लेना है जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो, तो 10 यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा, तो ये आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब करना है एफ डी डैश, इस एफ को इस डी से मल्टीप्लाई कराना है, मतलब 8 को 2 से कराओगे, -16, -12, 0, 10, 12, 3 4 जा 12, खत्म, तो 12 से 12 गया, वही -6 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है, सिग्मा एफ डी लगा दे फॉर्मूले में, ए कितना था 40, ये कितना आया 6, ये कितना था 6 और ये कितना था 40, हो गया फिनिश। कैलकुलेशन देखने दो एक बार, कैलकुलेशन पे शक हो रहा है मुझे, हाँ ये 40 नहीं है, ये 10 था, ठीक है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, कितना 10, तो आंसर गलत कैसे आ रहा है हमारा, गलत कैसे आ रहा है, अच्छा है नीचे 60 है याद रखना, तो ये 0.1 आ रहा था इसलिए 1 हो गया, और ये आ गया आंसर 41। ठीक है, हो गया फिनिश, खत्म, ठीक है। अब डिस्क्रीट भी खत्म, अब लास्ट सीरीज बच गई जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा भागते हैं, जिसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, उसे करते हैं स्टार्ट। देखो मैंने 5 मिनट बोले थे, 5 मिनट में हो गई ये सीरीज, वो भी लग जाएगी मैक्सिमम, उसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे, फिर हमारी सिंपल वाली मीन की तीनों सीरीज हो जाएगी फिनिश। तो देखो बच्चों, अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट सीरीज विच इज कॉन्टिन्यूस सीरीज, और इसका एक और नाम भी होता है जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब थोड़ा सा आपने देखा होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में तो पूरा ऊपर वीडियो आ रही थी, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और कैमरे की रिकॉर्डिंग की वजह से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बस मैं नहीं दिख रहा था, ठीक है, आवाज तो मेरी आ रही थी ना, भगवान की तरह मेरी आवाज सुनो, भगवान दिख नहीं रहे पर है, ठीक है। तो अब आते हैं देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में, आराम से समझना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा बेटा या तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का आएगा या डिस्क्रीट सीरीज का आएगा, सॉरी, तो इसको आपने ध्यान से समझना है सिंपल, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। और आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था बेसिक सीरीज है, फिर एक वीडियो में हम करेंगे स्पेशल सीरीज सारी। अब देखो हमें मार्क्स गिवन है, मार्क्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, फ्रीक्वेंसी, एक्स का नाम सुनते ही कोई रोएगा नहीं, पहले ही बोल रहा हूं। अब देखो क्या करना है, अब इसमें हमें निकालनी पड़ती है बेटा पहले मिड वैल्यू, क्या निकालनी पड़ती है, मिड वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एम, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ही क्या है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो एम जो इसमें आ रहा है, एम स्टैंड फॉर मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो ये जो 0 और 5 है, इससे जो एक्स है हमारा, इससे मिड वैल्यू निकलती है, कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करना है, 0 + 5 5 डिवाइड बाई 2, तो मिड वैल्यू आ गई 2.5, 5 और 10 को जोड़ोगे 15, 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5, फिर 12.5 आएगी, फिर 17.5 आएगा, और फिर आएगा 23.5 आ रहा होगा शायद, 22, सॉरी हाँ 22, क्योंकि 5 5 का गैप
आ रहा है, मिड वैल्यू मिल गई। अब निकलेगा एफएम, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी को एम से मल्टीप्लाई कराना है। 2 को इससे कराओगे 5 हो गया, 8 को 8 7 से कितना होता है 56, 56 और 4 60, फिर 75, फिर 175 और 90। ये आपका आ गया एफएम। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर दो। एफएम का टोटल करो, पहले ये आएगा 405, सिग्मा एफएम आ रहा 405 और सिग्मा एफ जो है वो है 30। तो फॉर्मूले में पुट कर दो 405 डिवाइड बाय 30, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 13.50। खत्म, मिल गए कितने नंबर 4 मार्क्स। पर ये नहीं आएगा, इतना इजी नहीं आएगा, आ जाओ आगे। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड का नाम बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अज्यूम मीन मेथड, पेपर में गलत मत करना। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे गिवन नहीं है। 2 8 6 10 4, सेम क्वेश्चन है वही वाला। एम निकालते हैं, एम कितना आया था उसमें 2.5 7.5 12.5 17.5 एंड 22.5, ये हमारी मिड वैल्यू आई थी। अब बेटा हमें शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता था, ये जो फॉर्मूले में ए है, ए एज्यूम करते थे हम। तो अब जो आप ए एज्यूम करोगे, अब पहले हमारा एक्स ये होता था, अब एक्स रिप्लेस हो गया फ्रॉम एम। अब जो एम है उसको आपने एक्स की तरह ट्रीट करना है बेटा। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमारा ए है, 12.5 को हम अज्यूम मीन करके चल रहे हैं। अब निकालेंगे डी, डी कैसे निकलता था बार बार याद दिला रहा हूं, एक्स माइनस ए। तो 2.5 में से 12.5 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आएगा, यहाँ माइनस का 5, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 10। और अब निकालना है एफ डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 10 से कराओगे कितना आएगा 20, 8 5 जा 40, 6 0 जा 0, 50 और 40। ठीक है, इसका टोटल सिग्मा एफ डी आ रहा है 30 पॉजिटिव का, और ये सिग्मा ये तो पहले से ही 30 था। लगा दे फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी ली थी 12.5 सर, सिग्मा डी ये कितना है 30, ये भी 31 आ गया, तो आ गया आंसर 13.50। सेम आंसर जैसे पहले आ रहा था, वो आपको रीजन में बता ही चुका हूं। लास्ट टॉपिक आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी क्या निकाल लो सर, पहले एम निकाल दो सर। 2.5 7.5 12.5 17.5 और 22.5। सर डी भी निकाल दो, ये था ए, डी आ रहा था -10 -5 0 5 एंड 10। अब क्या निकालते थे डी डैश, डी डैश क्या फॉर्मूला था डी डिवाइड बाय सी। एक ऐसा नंबर लो जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो, तो 5 ले लें, सी 5 ले लेते हैं, तो -2 -1 0 1 2। अब एफ को मल्टीप्लाई कराना है डी डैश से। एफ कितना है ये रहा 2 2 जा -4, 8 1 जा -8, 6 0 जा 0, 10 1 जा 10, 4 2 जा 8। इसका टोटल देखो 18 में से 8 चले गए, तो ये कितना बचा 6 आ गया, ये प्लस का। सिग्मा एफ डी डैश आ रहा है प्लस का 6। क्लियर यहां तक। इसका टोटल हमें ऑलरेडी पता है कितना था 30। लगा दे फॉर्मूला में, ए कितना था 12.5 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड बाय 30 और मल्टीप्लाई में सी कितना लिया था हमने 5 से ये कट गया 6 से आ गया 1, तो 12.5 + 1 13.5। क्वेश्चन खत्म, मिल गए 4 मार्क्स। ये हो गई हमारी सारी सीरीज कंप्लीट। कौन कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और लास्ट कॉन्टिन्यूस, सारी सीरीज हमने कर ली खत्म। ठीक है, इसके सिंपल केसेस कर लिए। अब जो स्पेशल केसेस होते हैं 4 to 5 स्पेशल केसेस होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे बेटा। फिर 2 छोटे टॉपिक हैं इसमें, विच इज कंबाइंड मीन एंड करेक्टेड मीन। ये 2 टॉपिक करेंगे, हमारा मीन हो जाएगा चैप्टर फिनिश। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो अपनी बुक के जितने ज्यादा हो सकते हैं। देखो स्टैट्स में मार्क्स लाना बहुत इजी है, मीन मोड मीडियन इंडेक्स नंबर कोरिलेशन बहुत इजी आता है, सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।